हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 29। और बहुत सुंदर श्लोक है। हमें अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, इसको श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो श्लोक है, ये स्वयं भगवान शिव जी द्वारा बोला गया है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि इस श्लोक में कितना वेटेज है, कितना महत्वपूर्ण है ये श्लोक, जिसको हम अपने जीवन में जब उतारते हैं तो कैसे हमारे ये विकास की प्रक्रिया है, इसको श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे बता रहे कि हम सब देखते हैं कि ये जो शिव जी जो है वो क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है इस भौतिक जगत में, संहार करना, प्रलय। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि जैसे जो वैष्णव गोस्वामी है, जयदेव गोस्वामी, उन्होंने लिखा है, प्रलय पयोधि जले धृतवान सिवेदम। मतलब क्या कि जैसे ही इस जगत का प्रलय होगा, तो इससे क्या होगा, विकास की प्रलय, ये विकास का आरंभ हो जाता है। मतलब क्या कि जब एक जगत का प्रलय होता है तो सारे जीवात्मा भगवान विष्णु के अंदर समा जाते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु इच्छा करते हैं कि जो जीव मेरे अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल के पुनः मेरे धाम, मतलब भगवत धाम वापस लेके आना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो जब भगवान जब इसकी इच्छा करते हैं तो तुरंत भौतिक सृष्टि का प्राकट्य करते हैं। और जब भौतिक सृष्टि का प्राकट्य करते हैं तो जो जीव प्रलय के समय में भगवान विष्णु में समाये हुए हैं उनको वो पुनः शरीर प्रदान करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग माध्यम बताए गए। पहले तो भगवान अपने आप को परमात्मा रूप में, फिर ब्रह्मा जी के रूप में, भौतिक प्रकृति के रूप में, फिर वो जीवों के साथ में अपने गुण, स्वभाव, कर्म और काल तत्व को भेज देते हैं और उनको शरीर प्रदान करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कैसे कि जब प्रलय हो जाता है तो जब प्रलय के बाद सारे जीव चले जाते हैं और जब भौतिक प्रकृति का निर्माण होता है तो सबसे पहले आदि जीव कौन आते हैं, तो ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी आते हैं तो कैसे आते हैं, कमल पर आसीन होते हैं। और उस कमल में असंख्य जीव होते हैं और उनमें सर्वश्रेष्ठ बड़ा जीव जो होता है उनको ब्रह्मा जी कहा गया है। और ये ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे भगवतम के पहले ही श्लोक में बताया गया है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय। उनके हृदय में भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं और जिसके कारण ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं। और अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब ये जो भगवान ब्रह्मा जी जब विसर्ग करते हैं तो उस समय जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तब क्या होता है, पूरी तरह अंधेरा होता है, हवा चल रही होती है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बहुत जोरों जोरों से तूफान वहां पे चल रहा है। मतलब वहां पे प्रलय का अभी भी परिस्थिति है। प्रलय होने के बाद जो परिस्थिति होती है वो अभी भी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है। मतलब वहां पे भगवान सृष्टि का इच्छा कर रहे हैं और इच्छा कर चुके हैं। इनफैक्ट मतलब ब्रह्मा जी को वो जन्म दे चुके हैं। अभी सृष्टि निर्माण करनी है, उस समय की स्थिति बता रहे हैं कि जो जीव प्रलय के समय में भगवान विष्णु के अंदर में थे वो उनको अभी शरीर प्रदान करने वाले हैं। और वो जो शरीर प्रदान करने वाले जो स्थिति है, तो वहां पे सबसे पहले क्या बताया गया है, वहां पे पानी है, जल है। तो सबसे पहले जल सृष्टि बताया गया है। देखिए मतलब ये विकास की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। और इसको भगवान शिव जी भी बता रहे हैं कि कैसे ये विकास प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले जलचर आते हैं। जिस जिस समय सारा ब्रह्मांड जल से पूरित था उस समय अनेक मछलियां तथा अन्य जलचर थे। तो सबसे पहले जलचर आए, उसके बाद लताओं तथा वृक्षों का विकास हो, उसके बाद पेड़ और लताएं आए, उसके बाद उन, देखिए अभी क्रम पूरा दिया गया है। फिर इनसे कीड़े मकोड़े तथा सरीसृपों का विकास हुआ, जिनसे पक्षी, पशु तथा मनुष्य और अंत में सभ्य मानव का विकास हुआ। मतलब देखिए पहले जल, जल की सारे जो मछलियां और जलचर पशु आए, उसके बाद वृक्ष और लताओं का विकास हुआ, फिर लता और वृक्षों का विकास होने के बाद पशु पक्षी का विकास हुआ, और फिर
मनुष्य का विकास हुआ, उसमें भी अंत में बोला है कि सभ्य मानव का विकास हुआ। तो मतलब ये पूरा विकास प्रक्रिया बताया गया कि जो 84 लाख जो योनिया है उसका किस प्रकार से भगवान ने विकास किया है, इसको बताया जा रहा है। और जैसे कि हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में जो कलयुग के जो विज्ञानी है या जो तत्ववेत्ता है, वो जो समझ रहे हैं, जो अपने सोच से समझ रहे हैं कि ये विकास प्रक्रिया कैसी हुई। तो बड़े बहुत सारे साइंटिस्ट हम लोग देखते हैं, साइंस स्कूलों में भी हम लोगों ने सीखा है कि कोई बोलता है कि एक सिंगल सेल एनिमल था। हाँ, एक जीवी, एक सेल वाला एनिमल था, उससे प्रक्रिया हो कर कर हम लोग अमीबा, मनुष्य। अमीबा। यस, अमीबा। और फिर उससे हम लोग आए हैं, ऐसे भी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। और दूसरा साइंटिस्ट बोलता है नहीं नहीं, हम लोग मंकी से इवॉल्वेट है क्या, मतलब विकास प्रक्रिया से हम मनुष्य बने हैं। तो ये लोगों का अलग अलग सोच होता है, लेकिन क्या है, वो अपनी छोटी सी सोच से, हम छोटी सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शास्त्र बता रहे हैं कि हम मनुष्य की इंद्रिया कैसी है, अपूर्ण है। हम अपने अपनी स्वयं की इंद्रिया को नहीं समझ सकते हैं, अपनी स्वयं के शरीर में जो इंद्रिया कार्य करती है उसको नहीं समझ सकते हैं। तो जब हम अपने आप को नहीं समझ सकते हैं, तो जो भगवान जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, और वो इतने करोड़ों करोड़ों मीलों तक उनका गोलोक धाम है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना के परे है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे। जो भौतिक जगत में हम देख पाते हैं उसको हम नहीं देख पाते। छोड़िए भगवान का देखना तो छोड़िए, आप सूर्य को भी नहीं देख पाते हैं। देख सकते हैं सूर्य को, जब दोपहर का 1 से लेकर 2 बजे तक का समय है, कोई आंख उठाकर भगवान सूर्य के ऊपर कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। मतलब एक भौतिक जगत की उत्पत्ति जो भगवान ने कर रखी है सूर्य के रूप में, उसको हम नहीं देख पाते। और जो भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में रहते हैं, उनकी शरीर की कांति कितनी है, करोड़ों करोड़ों सूर्य लोग, सूर्य देव एक साथ आ जाएंगे, उनका जितना प्रकाश होगा उतना प्रकाश भगवान के शरीर से प्राप्त होता है। और जिसको आध्यात्मवादी क्या बोलते हैं, ब्रह्म तेज। हम्म तो उसको ब्रह्म तेज को हम समझ नहीं पाते, तो भगवान को छोड़ हम देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम्म मतलब कुछ आध्यात्मवादी ऐसे हैं, उस तेज को ही भगवान मानने वाले हैं। लेकिन हमारी वैष्णव फिलॉसफी क्या बताती है कि इस तेज के पीछे कोई व्यक्ति है, जिससे वो तेज प्राप्त हो रहा है। उसका एक स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप है। और जो हर जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में उपस्थित है। हृदय में, हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप उपस्थित है। और ये परमात्मा, ये केवल भौतिक जगत के लिए आते हैं, और उनसे भी परे और एक परम शक्ति है जो इन सबको निर्माण करती है। ऐसे शक्ति जो साकार स्वरूप भगवान है, उनको जानने वाले वैष्णव हैं। तो ये वैष्णव फिलॉसफी कितनी बढ़कर है, जो भगवान को जान लेता है वो परमात्मा को भी समझ लेता है, और वो ब्रह्मन को भी समझ लेता है कि ये जो तेज प्राप्त होता है, ये भगवान की शरीर की कांति है। और वे भगवान भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में आते हैं, और जिनसे है ये सारा सृष्टि प्रक्रम चलता रहता है। पहले कारणोदकशाही मतलब महाविष्णु आते हैं, फिर गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु आते हैं। और इन 3 विष्णु के कार्य नियंत्रण में ही ये सारा भौतिक जगत की विकास प्रक्रिया होते रहती है। और ये बात यहाँ पे शिव जी भी बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी हम जैसे अपूर्ण इंद्रियों के जो जीव है उनको समझने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे प्रलय होता है। हम्म और ये प्रलय के अधिकारी कौन है, तो शिव, स्वयं शिव जी है। और ये स्वयं शिव जी बता रहे हैं कि कैसे प्रलय होता है, और ये प्रलय के बाद कैसे सृष्टि प्रक्रम चलता है, इसको स्वयं शिव जी बता रहे हैं। मतलब उनको पूरा पूरा ज्ञान है, और वो पूरा पूरा ज्ञान रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो शिव जी है, उनको भी भगवान बताया जा रहा है, क्योंकि उनको ये पूरा ज्ञान है ना, ये भौतिक जगत कैसे कार्य करता है, आध्यात्मिक जगत में क्या है। और वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो
लोक है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये किसको बोल रहे हैं? यहाँ शिव जी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? प्रचेतागण को बोल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे प्रचेतागण के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं प्रचेता है, उनको पूरा ज्ञान है। लेकिन उनके माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति स्वधर्म निष्ठा, ये सबसे पहला शब्द है शिव जी का, क्या? कि स्वधर्म निष्ठा। तो इसमें तीन शब्द आते हैं, स्व, धर्म तथा निष्ठा। स्व मतलब पहले अपने आप को समझना है कि मैं कौन हूँ। और सबसे पहले जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। ये सबसे पहले हमें बताया जाता है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। दैट मीन्स हम अपने आप को जान गए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये आत्मा कैसा है? भगवान का एक अंश स्वरूप है। जैसे भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता, ममैवांशो वांशो जीवलोके, तो ये जो जीव है मेरा ही एक अंश है। और उसमें फर्क क्या है? गुण और मात्रा का जो अंतर है, भगवान में 100% है, जीवात्मा भी वही गुण है लेकिन सूक्ष्म मात्रा में है। गुण और मात्रा का अंतर बताया गया है। दूसरी बात बताया जा रहा है धर्म। धर्म मतलब जब हम स्व को, अपने आप को जान लेते हैं, तो भागवतम के दूसरे श्लोक में बताया जाता है धर्म प्रोजित कैतव। मतलब क्या? कि सारे धर्मों को, जैसे भगवत गीता का एंड कर रहे भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दीजिए। और यहाँ पे बोल रहे स्वधर्म निष्ठ, मतलब अपने धर्म का पालन करो। और भगवान पहले भगवत गीता में बोल रहे हैं कि सारे धर्म का त्याग करो। मतलब ये कैसे विरोधाभास बता रहे कि पहले बोल रहे भगवत गीता में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें दिया जा रहा है, जैसे केजी में जाते हैं ना तो पहले एबीसीडी सिखाया जाता है, तो वहां पे बोल रहे हैं कि धर्म का त्याग करो, मतलब भगवत गीता में बोल रहे हैं कि धर्म का त्याग करो। और भागवतम के पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि सॉरी, भागवतम में भी बोल रहे हैं क्या? कि धर्म प्रोजित कैत्र, प्रोजित मतलब प्रकृष्ट रूपेण, मतलब इतना इतना उसको धर्म का त्याग करना है कि जैसे हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो जब कचरा के रूप में जो है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उस प्रकार से हमें धर्म का त्याग करना है अभी। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वधर्म निष्ठ, अपने धर्म का पालन करो। तो ये कैसे? मतलब क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो स्वधर्म है, वो स्वधर्म को हमें समझना है कि हमारा कनेक्शन भगवान के साथ है, हमारा कनेक्शन संबंध होना चाहिए परमात्मा के साथ, हमारा संबंध शरीर के साथ नहीं होना चाहिए। और इसको ही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता और भागवतम के दोनों ही ग्रंथ में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य और धर्म प्रोजित कैतव, मतलब कैतव धर्म को त्यागना है। मतलब क्या? कि हम अपने धर्म में फंसे हुए, कैसे? शरीर धर्म, पत्नी धर्म, कर्तव्य, पिता के रूप में धर्म करना है, समाज के लिए जो धर्म करना है, उन सारे धर्मों को आपको त्यागना है। और इसलिए उन सारे धर्मों को क्या बोला गया है? कैतव। कैतव मतलब उसको हमें प्राप्त करने, उसको पालन करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्म मतलब किस प्रकार से हम उस धर्म का पालन करें जिसके द्वारा हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो श्रीमद् भागवतम हमें संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो प्रयोजन है ना, संबंध, अभिदय और तथा प्रयोजन, तो हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, इसको श्रीमद् भागवतम बताता है, भगवत गीता बताती है। और इसको ही बोल रहे, उस धर्म का जब हम पालन करेंगे तो हम अपने आप को प्राप्त करेंगे, मतलब अपनी स्वरूप स्थिति जान लेंगे। इसलिए धर्म का पालन करना है। और कौन से धर्म का पालन करना है? उस धर्म का पालन करना है जो हमें अपने आप को भगवान से जोड़ के रखेगा, बांध के रखेगा। कृष्ण हमेशा अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत में रखेंगे, कृष्ण भावना भावित रहेंगे। मतलब यही बताया जा रहा है, हमें उस धर्म का पालन करना है जिस धर्म को
हमारे प्रतिनिधि, हमारे गुरु के रूप में जो हमें प्राप्त मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनको हमें पालन करना है। हमें ये नहीं कि हम स्त्री है, हम पत्नी है, हम एक माता है, एक गृहस्थी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उसको पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस धर्म को हमें पहले अपने आप को समझना है कि मैं भगवान का एक अंश हूँ, एक आत्मा स्वरूप हो, और मुझे कौन से कर्म करने हैं जिससे मैं अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ सकूं। और इस धर्म को जब हम पालन करेंगे, और कैसा पालन करने बोलने हैं यहाँ पे, स्वधर्म निष्ठ, मतलब पहले अपने आप को समझेंगे, फिर धर्म का पालन करेंगे। वो धर्म जो गुरु हमें बताते हैं, साधु हमें बताते हैं, और शास्त्र जो हमें पालन करने के लिए बोलते हैं, उस धर्म का पालन करें। और वो धर्म का भी पालन कैसे करना है? निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। जो बोला गया है उसमें पहले, सबसे पहले निष्ठा होनी चाहिए। जब तक हम निष्ठा पूर्वक इस स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इस उच्च गति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये शिव जी यहाँ पे प्रचेतागण को बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस स्वधर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करेगा, जैसे अभी विकास प्रक्रम में बता रहे हैं, मनुष्य योनि का भी उन्होंने जलचर से लेके पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, फिर देव, मतलब क्या, मनुष्य योनि का निर्माण किया, और लास्ट में बोला कि सभ्य मनुष्य योनि का विकास हुआ। मतलब क्या, मनुष्य योनि तो बनाई, लेकिन जब जीवात्मा मनुष्य योनि में आता है और वो स्वधर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करेगा, तब वो सभ्य योनि का में कैटेगरी में आ जाएगा। जब वो स्वधर्म का पालन करेगा निष्ठा पूर्वक, तब वो मानव सभ्य रूप कहा जाएगा। जब तक वो स्वधर्म का निष्ठा पूर्वक पालन नहीं करेगा, तब तक वो पशु रूप ही माना जाएगा। मतलब जैसे पशु पक्षी जलचर खेचर है, उसके जैसा ही हम एक मनुष्य बीइंग है, ऐसे समझा जाएगा। जब तक वो स्वधर्म को नहीं समझेगा और निष्ठा पूर्वक पालन नहीं करेगा, तब तक वो विकास की प्रक्रिया में नहीं समझाएगा जाएगा। तब तक वो सभ्य मानव संस्कृति नहीं मानी जाएगी। और यही बात यहाँ पे शिव जी बता रहे प्रचेतागण को कि पहले, सबसे पहले स्वधर्म का पालन करना है। और उसके आगे बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वधर्म का 100 क्या बोला है, 100 जन्मों तक, ऐसे नहीं कि 100 साल तक, हम तो 100 साल जीने वाले ह्यूमन बींग है, ऐसे नहीं बोला है। 100 जन्मों तक, मतलब ये ये कंफर्म बताया गया है कि जब कोई जीव स्वधर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करेगा, वो 100 जन्म मनुष्य योनि में ही आएगा। इस शब्द से यह स्पष्ट हो रहा है कि स्वधर्म का पालन करने वाला, निष्ठा पूर्वक पालन करने का अर्थ है कि वो मनुष्य योनि में ही अगला जन्म प्राप्त करेगा। और जो वो मनुष्य योनि प्राप्त करेगा, ऐसे स्वधर्म का पालन करते रहेगा, तो निश्चित रूप से वो 100 जन्म मनुष्य का जीवन प्राप्त करेगा। और इस प्रकार से जब वो 100 जन्म मनुष्य जीवन का सभ्यता पूर्वक जीवन पालन करेगा, तो निश्चित रूप से वो एक दिन ब्रह्मा बन जाएगा। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं। और फिर हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करता है, और शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि 100 जन्म तक आप इस स्वधर्म का पालन करेंगे तो आप ब्रह्मा को प्राप्त करेंगे। मतलब ब्रह्म लोक में आप ब्रह्मा बन के रह सकते हैं। सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए कि आपका जन्म हुआ है कहाँ पे, कमल कमल दल पर, कमल में आप बैठे हो, आप भगवान आपको ज्ञान दे रहे हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि आप वहां पे बैठे हो और भगवान सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में, कैसे, घुंघराले बाल वाले, मोर मुकुट धारण किया है, बांसुरी है उनके हाथ में, पीतांबर धारण किया है, मुखमंडल पे इतना तेज है, कितना अट्रैक्टिव है भगवान श्री कृष्ण। हाँ? और उनके जो ये कर्ण कुंडल है, हाँ, मकर आकृति कर्ण कुंडल, कितने अट्रैक्टिव है। ऐसे भगवान आपके सामने खड़े हैं और आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ब्रह्मा जी बने हैं और भगवान आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं जब स्वधर्म का पालन करेंगे। और शिव जी आगे बोल रहे हैं, और जब इस स्वधर्म का आप पालन करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब आपको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा नहीं बनना है,
क्या बनना है आपको? शिव जी बनना है। तो मतलब और भी तपस्या को आपको बढ़ाना है, तब आप सदाशिव लोक, शिवलोक को प्राप्त करेंगे। ऐसे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो ब्रह्मलोक है, ये भौतिक जगत में आता है। ये सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक जगत का ब्रह्मलोक है। और जब आप इस ब्रह्मलोक, मतलब क्या कि जब आप इस स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, लेकिन जब शरीर को छोड़ेंगे, ब्रह्मलोक में जब अपने शरीर को छोड़ेंगे और ये स्वधर्म का पालन कंटिन्यू कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे? सदाशिव लोक को प्राप्त करेंगे। और ये सदाशिव लोक कैसा है? यहाँ पे नीचे ब्रह्मलोक है, बीच में विरजा नदी आती है, और विरजा नदी के ऊपर सदाशिव लोक है, जहाँ पे शिव जी का लोक है। तो उस शिव जी के लोक को प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्म लोक से भी आगे जाना पड़ेगा, और विरजा नदी पार करके आप शिव जी लोक प्राप्त कर सकते, सदाशिव लोक आप प्राप्त कर सके। दैट मीन्स ब्रह्म लोक जो है भौतिक जगत में आता है, और सदाशिव लोक जो भगवान शिव जी का धाम है, वो आध्यात्मिक जगत में आता है। तो कौन श्रेष्ठ है इसमें? ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है या शिव जी श्रेष्ठ है? हम्म तो शिव जी श्रेष्ठ है। और उसके भी परे आपको जाना है। हम्म उसके भी परे आपको ये जो स्वधर्म का जो पालन आप कर रहे हैं, तो कैसे बताया गया है कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति व सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु के शरण में जाता है, वो तुरंत वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है। मतलब आप ब्रह्म स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, हम्म स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? ब्रह्मलोक में जाओगे। लेकिन ब्रह्मलोक को छोड़ने के बाद सदाशिव लोक में जाएंगे, और सदाशिव लोक प्राप्त करने के बाद मतलब सीधे सीधे आप ब्रह्मलोक भी नहीं जाना चाहते, राइट? आपकी इच्छा क्या है? मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं जाना है क्योंकि वो भौतिक जगत में, राइट? आपको शिवलोक भी नहीं जाना है, हाँ, क्योंकि शिवलोक में मुझे नहीं जाना है, सीधा भगवान से प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान शिव जी कौन है? आशुतोष है, और वो संवार के पालन करता है, संवार करने वाले। लेकिन मुझे उस संवार की प्रक्रिया में नहीं जाना है, सीधे ऐसे लोक में जाना है कि जहाँ पे मेरा कहीं भी सृष्टि नहीं होने वाला है, पालन की जरूरत नहीं है, सीधा प्रलय भी प्रक्रिया में भी नहीं जाना है, सीधा मुझे शाश्वत रूप से रहना है, अपने अस्तित्व को शाश्वत रूप से बनाना है, तो बनाए रखना है, तो सीधा मैं आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको किसकी भक्ति करनी है? तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान विष्णु की भक्ति करनी है। और जब आप इनकी, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करोगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। और वैकुंठ लोक कैसा है? कैसे है? भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में? जन्म कर्म च मे दिव्यम, हाँ? त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्व नैति मामिति सो अर्जुना। मतलब जब आप स्वधर्म का पालन करेंगे, जो गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा जो इस धर्म की पालन करने के लिए आपको मार्गदर्शन किया जाता है, उस धर्म को जब अगर आप निष्ठा पूर्वक पालन कर रहे हैं, और कई जन्म, ऐसे नहीं कि 100 जन्म तक, कई कई जन्म तक आप उसका पालन कर रहे हो, तो सीधा सीधा आप भगवान के लोक में प्राप्त कर सकते। और ये भी नहीं बोल रहे यहाँ पे, शिव जी बोल रहे हैं कि किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्ति व सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु के शरण में जाता है, वो वैकुंठ लोक। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये विकास प्रक्रिया में जाना है, पहले ब्रह्म लोक में जाएंगे, उसके बाद शिव जी लोक जाए, सदाशिव लोक जाएंगे, और फिर उसके बाद आध्यात्मिक लोक में, वैकुंठ लोक में जाएंगे, नहीं। सीधा सीधा शिव जी बोल रहे, सीधा आप विष्णु की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये मतलब ये ब्रह्मलोक को छोड़ के, सदाशिव लोक को छोड़ के, जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक छोड़ के सीधा आप कहाँ जाओगे? आगे वैकुंठ लोक में चले जाओगे। इसके लिए आपको कोई सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए विमान आ जाएगा। जैसे संत तुकाराम के लिए विमान आ गया ना, वैसे विमान आ जाएगा सीधा। क्योंकि वहां जाने के लिए तो कोई माध्यम चाहिए ना, हम कैसे जा पाएंगे? हमें तो कोई शक्ति नहीं है, हमें तो कोई बल नहीं है कि हम चलकर जाएंगे। चलकर जाने के लिए हमारे पास शरीर भी तो होना चाहिए, तो वो विशेष प्रकार का शरीर दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप चलकर सीधे भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ये कितनी
बड़ी बात बोली गई है कि जब आप स्वधर्म का, अभी हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम सोच सकते हैं तो हम तो क्षत्रिय है या फिर 4 वर्ण आश्रम भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सेकेंड पैराग्राफ में ये भी बता रहे हैं, या तो आप भक्ति का पालन करो, सीधे सीधे भगवान कृष्ण की भक्ति स्वीकार कर लो, या फिर आप ये स्वधर्म मतलब आप जिस किस भी वर्ण तथा आश्रम में है उसको पहले समझो, और उसको समझने पर आप उसी वर्ण तथा आश्रम में जो धर्म बताया गया है उसको अगर यदि पालन करते हैं, तब भी आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 2 मार्ग बताए गए हैं, एक लिफ्ट का मार्ग मतलब एक एलिवेटर दिया गया है, और दूसरा स्टेयरकेस दिया गया है। तो स्वधर्म का पालन कैसा है, सीढ़ी के जैसा है, एक एक स्टेप करको आपको आगे जाना है। और लेकिन जैसे भगवत भक्ति, हाँ, भक्ति योग जो विधि बताया गया है वो सीधे एलिवेटर के जैसा है, वो सीधा आपको ऊपर लेके जाएगा। तो हमें डिसाइड करना है कि ये स्वधर्म का निष्ठा पूर्वक पालन सीधे भगवत भक्ति में करना है या स्वधर्म के आचरण में करना है। तो ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है, तो हमें डिसाइड करना है कि सीधे भगवत भक्ति करनी है या फिर स्वधर्म का त्याग करके सीधे भगवत भक्ति का पालन करना है, या फिर धीरे धीरे स्वधर्म का पालन करते हुए, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्तव्य करने, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्तव्य करने, शूद्र है तो शूद्र के कर्तव्य करने, वैश्य है तो वैश्य के कर्म करने। इस कर्म को भी अगर दृढ़ता पूर्वक हम पालन करेंगे, तब भी हम भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इस वर्ण तथा आश्रम को पालन करने से भगवान को प्राप्त करेंगे या नहीं, करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि इस वर्णाश्रम जो प्रणाली है ये इसको स्वयं भगवान ने दी है ना, ये प्रणाली भगवान के द्वारा है। क्योंकि यदि आप सीधा भक्ति योग नहीं कर सकते तो आप स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन नहीं करते तो जो जैसे भगवत गीता में बोल रहे हैं ना, जो भक्ति कर रहे हैं उनकी आप मदद करो, उनकी आप सेवा करो, ये नहीं कर सकते तो वो करो, वो नहीं कर सकते तो वो करो। ऐसे अनेक अनेक मार्ग दिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से बताया जा रहा है कि यदि आप सब कुछ त्याग करके केवल मेरे ही भक्ति योग का पालन करेंगे, सीधा भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, तो आप सीधे सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त करने। तो ये सारी जो विकास की प्रक्रिया है इसमें आप नहीं आएंगे। मतलब ये विकास की प्रक्रिया का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शिव जी कौन है, प्रलय के अधिकारी है, प्रलय करने वाले हैं, संवार इस जगत की संवार करते हैं। और संवार हम जानते हैं 4 प्रकार के संवार है, तो ये पहले वाले जो 3 प्रकार के संवार है इसमें हमें जाना ही नहीं है। लास्ट वाला जो अत्यंतिक प्रलय है उसको हम यदि प्राप्त कर लेते हैं तो सीधा वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं कि जो स्वधर्म का निष्ठता पूर्वक पालन करेंगे और विष्णु को समझेंगे, भगवान श्री कृष्ण को समझेंगे, तो इस शरीर का प्रलय होने के बाद सीधा वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात यहाँ पे भगवान शिव जी प्रचेतागण को बोल रहे हैं, और प्रचेतागण के रूप में हमें बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद हमें इतने सुंदर सीधे सीधे स्पष्ट रूप से और बहुत सरलता से हमें समझा रहे हैं कि यदि इस प्रकार से जीवन आप जीते हैं तो ये जो विकास की प्रक्रिया है, जैसे जलचर से लेकर पशु वृक्ष लताओं, उसके बाद कीड़े मकोड़े सरीसृप, उसके बाद पशु पक्षी, उसके बाद मनुष्य, और उसके बाद मानव सभ्यता। तो ये सारी विकास प्रक्रिया की हमें आवश्यकता ही नहीं है, सीधा मनुष्य रूप हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, सीधा भक्ति कर लो और सीधा वैकुंठ लोक में जाओ। ये सारा स्टेप में जाने का बाद विकास धीरे धीरे विकास प्रक्रिया की हमें आवश्यकता नहीं है। यही बात यहाँ पे शिव जी तथा श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।